Hi guys. So in this tutorial we are going to look our data types. Okay. So अब देखो data types क्या होते हैं उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे कमेंट्स क्या होते हैं। सपोज दैट आप कोई बिग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ओके, और आपने बहुत सारे कोड लिखे, तो क्या होता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कोड कहाँ से था, ये इस कोड के बारे में क्या लिखा है, हम कहाँ से क्या चीज़ है। तो मान लो आपने कोई फंक्शनैलिटी बताई या फिर कोई लॉजिक लिखा, तो लॉजिक में क्या है कि मान लो कि आपने कुछ लिखा है और आपको बाद में आप 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने बाद आते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में लिखा क्या था। तो उसके लिए होते हैं कमेंट्स, और कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो टाइप के कमेंट्स में बता रहे हैं, और पहला तो है एक सिंगल लाइन कमेंट जिसमें एक पूरी पूरी लाइन आपकी कमेंट आउट हो जाती है। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट जिसमें मान लो आपके बंच ऑफ कोड हैं और उसमें आपको जाके एक्चुअली कमेंट कर देते हो। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे दो स्लैश हैं, वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। अगर मैं इसको कंट्रोल करके इसको स्लैश मतलब कि स्लैश स्लैश कर देता हूँ, मतलब कि कंट्रोल दबा देता हूँ, तो ये पर्टिकुलर चीज़ एक सिंगल लाइन कमेंट में टर्न बदल जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट दे रहा हूँ, स्लैश स्टार, ओके, और इस स्टार को मैं क्लोज करता हूँ एंड फिर से स्लैश पुट करता हूँ, तो ये मेरा सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट हो गए। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ये सारे कोड मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, अब बाद में इसको देख लेना। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे फ्यूचर में कोड जब भी लिखेंगे। तो आप मान लो सपोज दैट आप एक वेब डेवलपमेंट की जर्नी फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली वाई यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपको वेब डेवलपर बनना है। सो ऑब्वियस सी बात है, आपके बहुत सारे कोड हो जाते हैं और उन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे का नंबर है, ओके, दूसरा है स्ट्रिंग है, तीसरा है बूलियन जिसमें ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, अनडिफाइंड है, चौथा है नल, पाँचवा है सिंबल, और छठा है आपका जो भी है ये क्या बोलते हैं। ओके, सो साथ लास्ट में क्या है हमारा, लास्ट में हमारा है डायनेमिक, ओके, डायनेमिक डेटा टाइप्स। अब डायनेमिक डेटा टाइप्स होते क्या हैं, देखो पहली बात तो डायनेमिक डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं, मान लो कोई भी चीज़ आपने इनिशियलाइज कर दी तो वो एक्चुअल में स्टोर हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेटा मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू में, और वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई देखिए यार ये स्ट्रिंग है या फिर ये देखो ये अपना नंबर है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो डायनेमिक में आ जाता है, विच मीन्स कि ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर डिटेक्ट कर देता है। कंप्यूटर मतलब कि जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है कि ऑलरेडी वो डिटेक्ट कर लेगी भाई तुमने क्या डाल के रखा है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन योर डायनेमिक डेटा टाइप। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो नंबर डेटा टाइप। ओके, नंबर क्या होता है, इंटीजर, जो भी इंटीजर्स हैं मान लो, तो हमने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है। देखो लेट हाउस नंबर। अब हाउस नंबर क्या है, ओके, तो हाउस नंबर में मान लो, और उसके बाद मैं एक ले लेता हूँ, मान लो स्ट्रीट नंबर ले लिया एक, ओके, तो मान लो कि कंसोल डॉट लॉग, ओके, अब मैं इसको लॉग करता हूँ, तो मान लो मैं इन दोनों को यूज़ कर लेता हूँ, जो भी है आपका हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, ये शो हो जाएगा हमारे, मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर देगा हमारे ब्राउज़र में। सो हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया और हमारा ये पर्टिकुलर नंबर डेटा टाइप मिल रहा है, सॉरी। तो अब एक्चुअली मैंने इसको सर्वर में खोल लिया है, मेरे को इसको दूसरे सर्वर में खोलना है। सो एक्चुअली मेरे को index.html से मेरा सर्वर रन करना था, मैंने JS से कर दिया। अब हाँ, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कि चलो ठीक है मेरा कोड चल रहा है कि नहीं है। चलो कंसोल में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कोड रन हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, सो या ये दोनों कोड रन हो रहे हैं, लेट मी सी, ओके, तो ये दोनों कोड हमारे रन हो रहे हैं, और ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है, मैं इसको देख लूँगा बाद में। ओके, क्लिक करता हूँ, इसको काटता हूँ पहले। सो हमारे क्या हो गया कि नंबर जो डेटा टाइप्स हैं कि हमारे ऐसे हो गए। ओके, अब क्या करना है, अब हम जा रहे हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, पर इसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं हटा दूँ। चलो इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स लीव इट। ओके, चलो हम अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप में आते हैं, छोड़ो वो सारी चीज़ें। सो अब देखो लेट स्ट्रीट नेम, अब मैं स्ट्रीट नेम USA कैलिफोर्निया डाल के रखा हूँ। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप डबल कोट लगा रहे हो तो स्ट्रिंग है, दैट्स इट, वो हमने पहली बात कर ली है। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे। ओके, अब ये हमारा लॉग हो जाएगा। ओके, मैं आपको बाद में एक फंक्शन यूज़ करके दिखाऊंगा जिसका नाम है टाइप ऑफ। ओके, तो वो एक्चुअल में टाइप दिखा देगा इन सारी चीज़ों की। सो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, तो सारी चीज़ें। ओके, सो इस बात से बेफिक्र रहिए। अब चलिए बूलियन में, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। बूलियन में क्या कि मुद्दा क्या है कि यार मान लो हाँ सच या ढूंढ है, ठीक है, 0 1
या ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन क्या है कि या आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स, जो दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब बूलियन में हम डिफाइन भी कर देते हैं कि लिए मान लो हमने कि कोई एक मतलब कि एक इनिशलाइज कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू को। अब हम उसे हम कह रहे हैं कि भाई देखो ये सत्य है, दिस इज़ ट्रू। ओके, अब तो उसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो इसको ट्रू दे दिखा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने अगर कंसोल में उसको मतलब कि लॉग किया तो वो ट्रू ही आपका आएगा। अगर आप फॉल्स दिखा रहे हो तो वो फॉल्स आएगा। बट अगर आपने यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ कर लिए, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तो उसके अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ट्रू 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 दिखा रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स दिखा रहा है, सब अपना अपना अब देखो यहाँ पे हमने ट्रू इसको इनिशियलाइज किया तो ये हमें ट्रू दिखा रहा है। ओके, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे लेट समथिंग समथिंग इंडिया इज़ कंट्री। अब यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया कंट्री है। अब हम इसका टाइप देखना चाहते हैं। भाई देखो टाइप हमने जब देखा ना, दिखा रहा कि भाई देख बूलियन है, भाई तुमने बूलियन लिया क्योंकि तुमने ट्रू फॉल्स यूज़ किया है, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग अस कि ये बूलियन वैल्यू है। अब आप बूलियन वैल्यू को टाइप ऑफ फंक्शन से मतलब कि जान सकते हो कि ठीक है टाइप ऑफ क्या है। टाइप ऑफ इज़ मेथड। अब हम इसको फंक्शन भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज। आप मान लो पाइथन यूज़ कर रहे हो और C++ यूज़ करो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ फंक्शन कंसिडर किया जाता है। अनडिफाइन क्या होता है कि मान लो कोई डिफाइन नहीं किया, मतलब कि एक नॉर्मल सी वैल्यू ले ली और उसमें कुछ भी हमने मतलब कि कोई भी चीज़ स्टोर नहीं की तो अनडिफाइन हो गया। आप उसको लॉक करते हो अनडिफाइंड बताएगा। नल क्या है? नल मीन्स मतलब आई मीन कि आपने कोई ज़ीरो वैल्यू दे दी या फिर कुछ भी है, मतलब कि आई मीन कि देर इज़ नथिंग। ओके, सो जहाँ पे आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि नल है, ख़त्म है, तो वो नल है हो गई। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ओके, सो आप इन पर ध्यान मत दीजिए। और ये सब क्या चीज़ हैं, ये सब आ रहे हैं ये सारे, ये एक्चुअली में मुझे इरिटेट करा। इट्स ओके। सो अब हम चलते हैं सिंबल्स की तरफ। ओके, सिंबल्स क्या है? सिंबल को छोड़ देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। सो लेट मी लीव इट। ओके, और ये क्या है कि उसके बाद है कि वे जो भी सारी चीज़ें हैं कि वैल्यूज दैट इज़ यूनिक कैन बी चेंज्ड। ओके, सो और उसके पास जो भी ये सारी चीज़ें, हम चलते हैं सीधा अपने डायनेमिक डायनेमिक टाइपिंग की ओर, और वहाँ देखते हैं कि हम डायनेमिक टाइपिंग है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है। यूजुअली नॉट यूजुअली नॉट समथिंग। ओके, तो जो भी उसके बाद क्या है उसके बाद हम चलते हैं कि डायनेमिक वैल्यूज़ क्या है। ओके, डायनेमिक टाइपिंग क्या है। अब डायनेमिक टाइपिंग को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी चीज़ आप इनिशियलाइज़ कर देते हो तो उसमें क्या है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो मान लो एक बॉक्स में एक कोई बॉक्स है, आप उसमें कुछ रख रहे हो एंड अपने घर वालों को सामने रख दिया, तो कहेंगे भाई तुमने कल इसमें इस बॉक्स में अपना फ़ोन रखा था, या फिर ड्रॉर में आपने कुछ रख दिया, अपनी बहन के सामने रख दिया, या फिर अपने डैड के सामने रख दिया, तो कल पैसे रखे थे, या फिर इसमें क्या है किसी को मतलब कि वो पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड है, मतलब वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ एक्चुअल में रखा क्या जाता है। सपोज़ दैट आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें मान लीजिए कि अब वाटर बॉटल है, तो सभी को पता रहता है कि भाई इसमें वाटर बॉटल ही आ सकती है, तो वो ऑलरेडी उनको पता है। तो इसी तरह ये भी है प्रोग्रामिंग, मतलब कि डायनेमिक डेटा टाइपिंग, कि आप यहाँ पे बता देते हो कि भाई पानी यहाँ पे ये है, आपने इनिशियलाइज़ कर दिया, वो ऑलरेडी लोग कंसिडर कर देंगे इसमें पानी है, जहर नहीं हो सकता। सॉरी, तो एक्चुअली दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन इट। टाइप ऑफ को यूज़ करके आप एक्चुअली डेटा टाइप्स को पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर डेटा टाइप्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ, जब जैसे मैंने लिखा ये दोनों, ये बता दिया कि ये देखो दोनों नंबर डेटा टाइप्स हैं। ओके, अब मैं अगर स्ट्रिंग में लिखता हूँ तो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि ये कहेगा कि भाई टाइप ऑफ जो है इसका, मतलब इसका जो मेथड जो आपने यूज़ किया टाइप ऑफ, ये बताएगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, दैट्स इट। और ये रिप्रेजेंट करने वाला है कि भाई देखो ये स्ट्रिंग है। ओके, एंड इसी तरह आप बूलियन मैंने ऑलरेडी देख चुके हो। ओके, एंड अनडिफाइन के लिए अनडिफाइन बता देगा, एंड या दैट्स इट। सो इस तरह से आप एक्चुअली डेटा वगैरह को बता सकते हो। एंड चलो हम कुछ और सी चीज़ें देखते हैं, और इसका भी चलो एक तरीके से पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या बोलने वाला है। ओके, सो ये कह रहा है कि भाई देखो ये स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये ग्लोबलाइज है, क्योंकि ये वो बॉटल है जिसको आप घर में जिसमें पानी पीते हो, और सबको पता है कि इसमें पानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई
पीने वाली बॉटल में या फिर कोई फ्रिज में वाटर पीने वाले वाटर बॉटल रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ये थोड़ी सोचेगा उसमें दूध रखा हुआ है, डेफिनेटली आप डालोगे भी नहीं। सो या दैट्स इट। सो उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। अब देखो ऑब्जेक्ट्स क्या है कि मान लो कि हम कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए, मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया दो चीज़ें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। अब क्या है कि इनको रिप्रेजेंट कर दो। मान लो जब भी आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो ये क्या करेगा कि ये बता देगा कि भाई देखो ये एक्चुअल में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो मान लो कंसोल डॉट लॉग मैं करता हूँ, तो ये हमें इस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करेगा इस फॉर्म में। एंड मान लो इसको मैं कोलैप्स करता हूँ तो देखो ये दोनों डेटा स्टोर्ड हैं, ओके। इन इस लाइक फर्स्ट में नेम है, लास्ट में ये है, एंड ये बता रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ओके। सो आप इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करो। अब हम बात करते हैं एरे की। एरे क्या होता है कि एरे कुछ मतलब कि मान लीजिए आपके ढेर सारे डेटा हैं, ओके। मान लीजिए कि आपके नेम्स हैं या फिर कुछ इंडेक्सिंग है, तो वो एक्चुअल में इंडेक्स में रखता है। मान लीजिए अगर ढेर सारा बॉक्स है एक जगह रखा हुआ, तो हर एक बॉक्स में आप अलग अलग चीज़ें रख रहे हो, हाँ, ओके। उसके बाद हर एक बॉक्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपने दे दिया, तो आप बता रहे हो कि ये एक्चुअल में एरे है, ओके। और वो जो एरे है वहाँ पे उन सारी चीज़ों को रखा गया। तो एक बॉक्स में मैंने HTML रख दिया, दूसरे में CSS रखूँगा, तीसरे में जावास्क्रिप्ट रखूँगा, चौथे में क्या करूँगा, चौथे में पाइथन रखूँगा। तो मैं 4 बॉक्स लिया और मैंने अलग अलग चीज़ें रख दी, ओके। अब देखो बॉक्स की जो काउंटिंग होती है वो 0 से होती है, ठीक है। पहले हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये बताएगा कि भाई देखो ये एरे है और ये इस पोजीशन पे है। एंड यहाँ पे देख लो कि 0 1 2 3 4 यहाँ पे है, ठीक है, 0 1 2 3, ओके, 1 2 3, क्योंकि हमने 4 है टोटल, ओके। 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक आएगा, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे जितनी भी समय मैंने इसको कहा कि मैंने कहा दूसरा वाला चाहिए, ओके, या पहला वाला चाहिए, तो कह रहा है फर्स्ट वाले में कह रहा है CSS दूंगा मैं, दूसरे वाले में जावास्क्रिप्ट दूंगा, अगर 0 करोगे तो मैं HTML दूंगा। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट योर एरेज वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। सो ये चीज़ें थी डेटा टाइप्स में, ऐसी ही चीज़ें हैं। एंड हम कंटिन्यू करते हैं और हम जल्द से जल्द अपनी वेब डेवलपमेंट से पे जंप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।